नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया रात 8 बजे का। हर रोज रात को 8 बजे विमर्श न्यूज पर देखिए खबरों का खास बुलेटिन। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पंजाब में हुई पीएम मोदी की पहली वर्चुअल रैली। मोदी बोले, कांग्रेस ने सिखों का किया नरसंहार, हमने दोषियों को दिलाई सजा, जल्द आऊंगा पंजाब। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जारी किया 2022 का मैनिफेस्टो। लोक कल्याण संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर बढ़ने लगा तनाव। राज्य के एक स्कूल में छात्रों ने तिरंगे की जगह फहराया भगवा, धारा 144 लागू। बिहार में शराबबंदी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन। गया के पूर्व आईजी, डीएम और एसएसपी के खिलाफ जांच शुरू। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग सेक्टर में हुआ भारी हिमस्खलन, भारतीय सेना के 7 जवान शहीद। बिहार के मुख्यमंत्री फिर शुरू करेंगे जनता दरबार। सूबे में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर होने पर लिया फैसला। 14 फरवरी से फिर शुरू होगा सीएम का जनता दरबार। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब चुनाव के लिए पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पंजाब पर राज करने के लिए कई षड्यंत्र रचे, गुरुओं की धरती को आतंक की आग में झोंका। कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया, हमने नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाई। कांग्रेस करतारपुर को भी भारत में न रख सकी, हमने करतारपुर का रास्ता खोला। हमने दुनिया भर में सिख आस्था को बढ़ाने के लिए ईमानदार प्रयास किए। चलिए, पीएम मोदी ने पंजाब के लोगों को लुभाने के लिए अनेक बातें कही, लेकिन अब देखना होगा कि पंजाब के लोग इस बार बीजेपी के समर्थन में वोट करते हैं या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। चुनाव प्रचार खत्म होने की शाम ये घोषणा पत्र जारी की गई। इस संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया गया। तो ये भी कहा गया कि अब उत्तर प्रदेश में रामायण विश्वविद्यालय भी खुलेगा। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। जन कल्याण संकल्प पत्र नाम से बनी घोषणा पत्र में बीजेपी ने यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। बीजेपी के थिंक टैंक कहे जाने वाले अमित शाह ने लखनऊ में पार्टी का जन कल्याण संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र के साथ साथ भाजपा ने करके दिखाया है नाम से एक नया चुनावी गाना भी लॉन्च किया। बताते चलें कि पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में 58 विधानसभा क्षेत्र के लिए मंगलवार की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस क्षेत्र में 10 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। चलिए, बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया, लेकिन चुनाव प्रचार थमने के दिन संकल्प पत्र जारी करने के क्या मायने हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ये है कि कर्नाटक में हिजाब पहनने और न पहनने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। अब पूरे राज्य में इसको लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने सूबे के सभी स्कूल कॉलेजों को अगले 3 दिन तक के लिए बंद कर दिया है। कई जगहों पर धारा 144 लगा दी है। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर जबरदस्त हंगामा जारी है। दिन भर कॉलेजों में दोनों ही पक्षों की तरफ से स्टूडेंट्स को लेकर प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद राज्य सरकार ने अगले 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिजाब विवाद के पीछे गजवा-ए हिंद का हाथ होने की बात कही है। उन्होंने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार दिया है। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर उठे विवाद के बीच अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शिमोगा के एक कॉलेज में एक लड़के को पोल पर चढ़ते हुए भगवा झंडा फहराते हुए दिखाया गया है। चलिए, इस पूरे मामले
की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हम भावनाओं से फैसला नहीं करते, हमारे लिए संविधान ही गीता है। आज कोर्ट ने कुरान की एक प्रति भी मंगाई और उसे कहा कि इसके पढ़ने के बाद कोर्ट का फैसला आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर यह है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गया के पूर्व आईजी, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पूर्व एसएसपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शराब मामले में ढीली कार्रवाई समेत अन्य मामलों में हटाए गए मगध प्रक्षेत्र के आईजी अमित लोढ़ा, गया के एसएसपी आदित्य कुमार और गया के तत्कालीन डीएम अभिषेक कुमार के खिलाफ एसवीयू ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद एसवीयू ने इन आला अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की है। जांच के लिए एसवीयू की 2 टीमों का गठन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों टीमों ने गया का दौरा किया है और जांच के क्रम में एसवीयू को गया के तत्कालीन आईजी और एसएसपी के खिलाफ कई साक्ष्य भी मिले हैं। चलिए, शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार बेहद संजीदा हैं और ये पहली बार हुआ है कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। अब देखना है कि इस कार्रवाई के बाद शराबबंदी के मसले पर बिहार में क्या माहौल बनता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चलिए, अगली खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में भारी हिमस्खलन हुआ है। कल ही हुए इस हिमस्खलन में भारतीय सेना के कई जवान फंस गए थे। आज सेना ने ये बताया है कि उसमें से 7 जवान शहीद हो गए हैं। 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर के ऊंचाई वाले इलाके में भारी हिमस्खलन हुआ था। इसकी चपेट में आए सेना के 7 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो गई है। उनके 100 हिमस्खलन स्थल से बाहर निकाले गए हैं। यह जानकारी भारतीय सेना ने दी है। पिछले रविवार को अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त के दौरान सेना के 7 जवान हिमस्खलन में फंस गए थे। उनको बचाने के लिए विशेष प्रयास किया गया। इसके लिए बाहर से विशेष टीमें भी बुलाई गईं, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। चलिए, हिमस्खलन में कई बार ऐसा होता है कि सेना के जवान उसमें फंस जाते हैं। ये दुखद खबर है कि सेना के 7 जवान हिमस्खलन के कारण शहीद हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जनता के दरबार में हाजिर होंगे। ये फैसला कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कम होने पर लिया गया। मुख्यमंत्री अब एक बार फिर जनता का दरबार शुरू करेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम और समाज सुधार अभियान यात्रा स्थगित कर दिया गया था, लेकिन बिहार में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ रही है। संक्रमण तेजी से घटने के बाद एक बार फिर अब दोनों चीजें शुरू होने वाली हैं। जानकारी के अनुसार 14 फरवरी से मुख्यमंत्री जनता की दरबार की शुरुआत करेंगे। चलिए, जनता के दरबार का कार्यक्रम की घोषणा तो हो गई। अब समाज सुधार कार्यक्रम, उनकी यात्रा ये कब शुरू होगी ये देखना होगा। तो ये थी आज की दिन भर की खास खबरें। कल खास महत्वपूर्ण खबरों के साथ रात को 8 बजे हम फिर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। आपसे आग्रह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।